Hey guys, welcome to my channel सौम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में और एकदम खुश रह रहे होंगे। आज के टैरो कार्ड रीडिंग में क्या ऊर्जा है जो देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माय डियर व्यूवर्स, माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं क्या करने जा रही हूँ, आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं आपकी रिलेशनशिप पर करने जा रही हूँ। आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो, या फिर कोई फैमिली का, फ्रेंड्स, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो रीडिंग को देखने से पहले क्या करना है, आपको जिस व्यक्ति के बारे में जानना है, ठीक है, आपको उस व्यक्ति का नाम 2 से 3 बार दोहराना है, लेना है, ताकि उस एनर्जीज को आप कनेक्ट कर पाए, पिक कर पाए, ठीक है। और जितना मैच करता है उतना रखिएगा आप मेरी रीडिंग को। और देखते हैं कि एनर्जीज क्या है इस वक्त की ऊर्जा। करंट फीलिंग को चेक करेंगे, थर्ड पर्सन को चेक करेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक क्यों किया इस चीज को देखेंगे, अनब्लॉक कब करेंगे इस चीज को भी देखेंगे। तो सारी चीजों को चेक करने वाली हूं मैं। थोड़ा डिटेल में जाऊंगी, मैं डिटेल में रीडिंग करूंगी, ठीक है। थोड़ा सफल कर लेती हूँ पहले कार्ड को। ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। जब आप कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं ना, उसके बाद अपनी बात लिखा करिए। बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो देखते हैं क्या है ऊर्जा। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे तो अपना पर्सनल चेक करवाना है और मैं तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब मैं खुद के नेम, अपने पर्सन के नेम के साथ, प्लेस के साथ रीडिंग को चेक करवाऊंगा, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ये जो नंबर है आप इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर सकते हैं, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज की रीडिंग में तो एनर्जीज बड़ा ही चेंज आ रही है, बड़ा ही ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ये तो बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे आज। यस डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है बहुत हैप्पीनेस आ रही है, बहुत हैप्पीनेस। एनर्जीज एकदम, मतलब कार्ड को देखो तो आप देख रहे हैं ना, सन का कार्ड भी है, तो एक पॉजिटिव साइन का भी संदेश है, ये एक पॉजिटिविटी का भी संदेश है। तो बड़ा पॉजिटिव साइन भी आ रहा है, 10 सन का कार्ड है और ये सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मुझे आपके पर्सन बड़ा खुश दिख रहे हैं इस वक्त। आप कांटेक्ट में हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो कांटेक्ट में, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना गाइज, वो बड़ी कमाल की आ रही है आज, बिल्कुल ही अलग एनर्जीज आ रही है। मतलब मेरे को कार्ड के हिसाब से मैं देखूं तो 10 सन का कार्ड है, पर्सन बड़े खुश है, बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, बड़ा स्माइली एनर्जीज आ रही है उनकी, ऐसा लग रहा है एक सकारात्मकता सी यहाँ पर दिख रही है। और दूसरे कार्ड को देखेंगे, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स वाई? जब आपके पर्सन इतना हैप्पी है, इतना पॉजिटिव है, इतना ज्यादा खुश दिख रहे हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे, थोड़ा डिटेल में जाना होगा। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स उनकी इमोशनल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कप्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको, उनका जो पास्ट था वो पास्ट शायद बहुत हैप्पी था गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल था, ठीक है, उस पास्ट को याद कर रहे हैं। तो ये 2 कार्ड तो मैच किए, लेकिन ये कार्ड मैं डिफाइन करूंगी क्योंकि यहाँ पर अगर इन 2 कार्ड को देखें, सिर्फ इन 2 कार्ड को, तो साफ देखने को मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है ना इस वक्त 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, 10 सन की एनर्जीज में है। चलिए कोई नहीं, डिफाइन करेंगे, उनकी हैप्पीनेस का राज जानेंगे, आखिर इतना खुश किस बात पर, इतना पॉजिटिव क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन है। एंड सबसे पहले हम 3 ऑफ सोर्ड्स को जान लेते हैं कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसके लिए मैं कार्ड ले लेती हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स का। क्यों आया है ये 3 ऑफ सोर्ड्स, क्यों, वाई? ओके, अगेन सोर्ड्स,
अगेन इसके पीछे कौन सी कार्ड है? ओके, चिंताएं, फिक्र, ये सब प्रैक्टिकल। आप देख रहे हो ये 3 ऑफ सोर्ड्स और ये 4 ऑफ सोर्ड्स। ये 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ, ये 3 ऑफ सोर्ड्स को डिफाइन करने पर ये कार्ड मुझे मिले हैं। और ये कार्ड क्या कह रहा है? देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति है। पास्ट के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे थे आपके पर्सन। कल रात की भी एनर्जीज आ रही है, स्टरडे नाइट की एनर्जीज भी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। और कल रात जागते हुए गुजारी है, नहीं सोए हैं, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे। वो आपका टाइम बहुत याद आता रहा उनको, जब आप लोगों के बीच में एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, आप हैप्पी थे अपनी लाइफ में। एंड उन सब चीज़ों के बारे में कल रात भर सोचते रहे। सेकंड एनर्जीज यहाँ पर उन पर्सन की आ रही है जिन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन, ठीक है ना, ये पर्सन आपको अगेन प्रपोज करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। दिल यहाँ टूट रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में जिसमें आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो अच्छा था, रिलेशनशिप भी अच्छा था और बहुत केयरिंग, बहुत ही लविंग एनर्जीज थी और बहुत ही मतलब आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पी दिख रहे हो। क्योंकि पास्ट ना यहाँ पर जो आ रहा है वो पास्ट आपके एक अच्छे रिश्ते को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में आप दोनों का मतलब एक केयरिंग एनर्जीज तो मैं पिक कर ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। सेकंड चीज़, कोई भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी करियर से रिलेटेड या हेल्थ इश्यूज या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड, वो चीज़ों को भी आप सॉल्व करते थे। दूसरी चीज़ आपके और उनके बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, मैं इसको ही डिफाइन कर रही हूँ। आप दोनों के बीच में नाइट के टाइम पर बहुत ज़्यादा बातें होती थी, बहुत ही ज़्यादा बातें। आप एक दूसरे के साथ अपनी हर फीलिंग को शेयर करते थे। कहीं कहीं तो दिख रहा है कि आप दिन में मिलने की प्लानिंग करते थे या मिलते भी थे, बट अगर नहीं भी मिल पाते थे तो आप अपनी फीलिंग को शेयर तो करते ही थे। मतलब एक ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसमें कोई प्रॉब्लम्स भी अगर इन्हें होती थी या कोई भी ऐसे इश्यूज होते थे इनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड या इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड, है ना, रिश्ते से रिलेटेड, कोई और ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आप उनको सॉल्व करते थे। कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो और वन साइड सिंगल मैरिड आप ज़्यादा हो और कहीं कहीं आप दोनों ही साइड मैरिड हो, लेकिन इस वक्त आपके बीच में बहुत तेज़ी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही है और वो प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति बन चुकी है। ये चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन का दिल टूट रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग का कार्ड है, चिंता का कार्ड है। उनकी इस वक्त उनका बिजनेस है या उनका जॉब है या उनका करियर है, उसमें उनका मन नहीं लग रहा है। इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कार्ड। मैं कह रही हूँ ना कि 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आजकल आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ये पर्सन थोड़े जिद्दी हो गए हैं, गुस्से वाले ज़्यादा हो गए हैं, अंदर से इनकी जो हिडन फीलिंग्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा सैड आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, किसी बात को लेकर चिंताएं हैं। उनका हेल्थ जो है वो ख़राब हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है उनका, मेंटली प्रेशर बहुत है, बर्डन बहुत है, कामकाज बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है या कोई फैमिली है वो अपना प्रेशर इनके ऊपर डाल रही है, जिससे मतलब ये कोई डिसीजंस लेते भी हैं लेकिन वो डिसीजन इनके पलट जाते हैं। तो ये चीज़ भी दिख रही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आप दोनों पति पत्नी हैं और सेपरेशन में हैं इस वक्त, या फिर आपके साथ ये बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से यहाँ दिख रही है जिसमें ये अंदर ही अंदर एकदम से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इन्होंने आपसे छुपाई भी हैं। देखिए सोच बहुत रहे हैं, रात रात भर जगकर वो इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, अगर इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है या सेपरेशन में आ गए हो, कभी कभार ही बात होती है, या
लिमिटेड आंसर देते हैं आपको, तो लेकिन चिंताओं की वजह से इस तरीके की स्थिति बन रही है ना। तो दिल इसलिए भी टूट रहा है क्योंकि उन्होंने जो डिसीजंस आपके लिए लिए थे या जो आपके साथ प्रॉमिसेस किए थे, वो सारे के सारे प्रॉमिस उन्होंने नहीं निभा पाए। अभी कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनका जो रवैया था वो आपके प्रति बहुत खराब रहा है और रूडली बहुत रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपका, इसके वजह से इनका आज खुद भी बहुत दिल दुख रहा है। नो कांटेक्ट स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रही है कि पिछली बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके साथ जैसे बात नहीं कर रहे हैं या आपके साथ जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो नेचर हो गया है ना, वो अभी ऐसा हो गया है कि अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो अगर आप इन्हें कॉल लगाओगे या ना मैसेज करोगे या आप इनसे कोई बात करोगे तो आपको ना इनके अंदर एक ऐसे तरीके से आपको गैरियत सी दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये इंसान जो है ये मतलब बदल चुका है, इसने तो मुझे धोखा दिया है, या ये अपनी फैमिली के कहने से अब चल रहा है, कल तक तो मेरे पास आया, मेरे से बात की और एक अच्छा रिश्ता रखा, मैरिड भी हुई, कहीं कहीं लग रहा है शादीशुदा भी आप हो या पति पत्नी मानते होगे अपने आप को लाइक दैट। बट अब जो मतलब चेंजेस इनके अंदर आ गए हैं तो वो इनका चिंता उसी चीज़ की हो रही है इनको, और अंदर से इनको फील भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। जब आपने इनको साथ दिया, आपने इनको सपोर्ट किया, आपने इनको हर चीज़ में हेल्प की, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कैसे भी हो, आपने इनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, और आज ये आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की चिंता जो है वो इनको हो रही है और दिल इनका बहुत ज़्यादा टूट रहा है। तो इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स आया था यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि ये 2 कार्ड फिर हैप्पीनेस के क्यों आए, है ना, क्योंकि इस तरीके से एनर्जी जो आ रही है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की भी आ रही है, और अगर आप सेम प्लेस पर हो, सेम प्लेस पर वर्किंग हो या सेम प्लेस पर रहते हो, तो भी आज मजबूर हो गए ये सोचने पर आपके बारे में, क्योंकि कुछ ना कुछ स्थितियां इनकी इस वक्त थोड़ी सी खराब चल रही हैं। मैंने बोला ना आपको कि फाइनेंशियल हो या थर्ड पर्सन का बहुत प्रेशर हो, बर्डन बहुत हो, और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या दिख रही है गाइस, आपके पर्सन ने जिनके ऊपर विश्वास किया, जिन पर भरोसा किया, उन्हीं व्यक्तियों ने आपके पर्सन का मतलब रिश्ते को नहीं समझा, ठीक है ना। मतलब कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप जिसको ज़्यादा वैल्यू देते हो, ज़्यादा ही किसी को वो करते हो, तो वही इंसान नहीं समझता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने कमिटमेंट आपके साथ किया, लेकिन बातें उन्होंने अपनी कभी फैमिली की मानी या कभी किसी और की मानी, कोई थर्ड पर्सन की मानी, है ना, मिसगाइड किया तो मिसगाइड हो गए। आपके ऊपर कहाँ इतना विश्वास था और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी भी बात का जवाब तक, आंसर तक सही से पिक नहीं करते, देते नहीं हैं। तो बहुत बदलाव तो बहुत आ गया है, लेकिन आज की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है। कल रात बहुत तो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको, और अगर जिस तरीके से दिख रहा है कि इतना मैनिफेस्ट कर रहे थे, और डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको भी ज़रूर कहीं ना कहीं कोई साइन मिला ज़रूर होगा। अगर आप सोल कनेक्शन में हो, आप डिवाइन कनेक्शन में हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई मतलब ऐसा कनेक्शन है जो परमात्मा की तरफ से बना हुआ है, ईश्वर की तरफ से बना हुआ है, तो इनका मैसेज आपको मिला ज़रूर होगा। मैनिफेस्ट ज़रूर इन्होंने जब किया होगा तो आपको ज़रूर लगा होगा कि जैसे कुछ लाइक होता है ना कि जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा याद करता है तो एक बेचैनी सी फील होती है, एक माइंड उसकी तरफ ही चला जाता है, बार बार वही चेहरा नज़र आता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है या अभी भी ऐसा हो रहा है या पिछले 24 आवर्स में ऐसा हुआ है कि बार बार एक ही चेहरा नज़र आ रहा है, एक ही व्यक्ति नज़र आ रहा है, तो इनकी मैनिफेस्ट की वजह से ही ऐसा हुआ है। इन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया है आपको। खैर, तो हमने पता लगाया कि भाई यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, उनका भी दिल टूट रहा है। कहते हैं ना कि जब अगर आप किसी के साथ किसी का दिल तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आता है, तो फिर वो आपका भी टूटेगा। तो इनका दिल टूट रहा है, इसीलिए इन्होंने आपका तोड़ा दिल, तो आज इनका टूट रहा है। तो चलिए अभी हम राशियां देख लेंगे कि राशियां क्या हैं, उसके बाद हम इन कार्ड को डिफाइन करेंगे कि इतनी खुशी किस बात की है। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे।
पहले राशियां देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जैसी कार्ड आएंगे मैं वैसी एनर्जीज को रीड करने वाली हूँ, ठीक है। तो क्यों है वो खुश, और राशियां क्या है? राशियां तो धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके, धनु राशि हो सकती है इधर, क्योंकि धनु राशि बहुत दिख रही है। मतलब फायरी साइन भी दिख रहा है। को फायरी साइन में जो भी राशियां आती हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तीनों ही राशियों को कवर करूंगी मैं। तो ये हो सकता है कि मेष राशि का पर्सन हो आपका, और अगर मेष एरीज साइन नहीं है, वो फायर साइन नहीं है, इफ एनी कंडीशन आप बोलोगे मैम फायर साइन तो है ही नहीं, वाटर साइन है, बट इस पर्सन के अंदर ना अभी इस वक्त कोई ना कोई फायरी एनर्जीज होगी जरूर। अत्यधिक क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, या उनका मिजाज इस तरीके से हो जाना जिसमें आपको लगे कि बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक कर देना। तो ये फायरी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से कार्ड में आ रहा है एस ऑफ फायर लिखा हुआ है ना, एस ऑफ फायर, तो यहाँ पर फायरी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। और यहाँ पर फायरी साइन बहुत दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका अगर ये पर्सन फायरी में है, फायर साइन में अगर है, तो डेफिनेटली मैं आपको इतना जरूर कहूंगी कि फायर साइन वाले जितने भी लोग हैं उनका सिर्फ गुस्सा होता है थोड़ी सी देर के लिए। वो गुस्सा 1 सेकंड का होता है, कुछ ही टाइम का, लेकिन वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। क्योंकि फायरी साइन है ना, तो वो एकदम से नाराज होगा, एकदम से गुस्सा आ गया, लेकिन अंदर से उनका स्वभाव बहुत कोमल होता है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा सबके लिए अच्छे थॉट्स रखते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। तो ये फायर साइन वाली एनर्जीज आ रही है, तो आप बताइएगा कि ये किस चीज कितना मैच कर रही है। सेकेंडली ना यहाँ पर वाटर का भी है यहाँ पर, तो वाटर साइन में भी इमोशनल क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा देखिए कि इमोशनल जिस तरीके से दिख रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर, आपकी बातों को लेकर, आपकी मतलब एक तरीके से आपको याद करके इमोशनल बहुत हुए, बहुत इमोशनल हुए। और इमोशनल वही होता है जिसके मतलब दिल में फीलिंग्स होती है, किसी के लिए भावना जो होती है ना, वो अच्छी वाली भावना होती है, ठीक है। सेकेंडली वो इमोशनल होता है जिसका कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जो कि दिल से सोचता है। दिमाग से सोचने वालों को तो ना, तो उसको दिमाग से सोचने वाले अलग होते हैं, लेकिन दिल से सोचने वाले अलग होते हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन है अभी इस वक्त, और इमोशनल बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कार्ड को। और मुझे लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि कहीं ना कहीं ये इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें अब आपकी ज़रूरत है। इनको अंदर से ऐसा फील होता है कि आप इन्हें संभाल लो, अंदर से एक आवाज़ आती है ना। तो क्योंकि अगर थर्ड पर्सन है आपके बीच में, तो थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ों को हाइड करते हैं, और थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओपन नहीं करते हैं। फियर भी है इनके अंदर, डर है, क्योंकि थर्ड पर्सन अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल अलग है, और वो अपनी इनकी जो फीलिंग्स है वो प्योर है फीलिंग्स इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड फायरी एनर्जीज को मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर ये 2 साइन मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कितना करेक्ट कर रहे हैं बताइएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर अब हम इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये कार्ड क्यों आए हैं आज, इतना हैप्पीनेस वाली एनर्जीज क्यों आई है। क्योंकि कल रात तो चिंता कर रहे थे, स्ट्रेस कर रहे थे, तनाव में थे, पास्ट याद कर रहे थे, बट अभी इतने हैप्पी क्यों दिख रहे हैं आपके पर्सन। क्लियर करेंगे, इसको डिटेल्स में चेक करेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का जब तक, है ना। देखिए गाइज, जितना कनेक्ट हो रहा है उतना ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको बिल्कुल डिटेल में प्योरिटी चाहिए ना, एक चीज़ की क्लियरिटी, फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं फिर आपको बिल्कुल आपके ना जो मतलब डिटेल्स होंगी ना, उससे जो एनर्जीज निकलेगी ना गाइज, वो सिर्फ ओनली आपकी एनर्जीज होगी और आपके पर्सन की एनर्जीज होगी। तो वो आपको एकदम एग्जैक्ट बताएगी, उसमें ना आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को ओके राशियां कितना मैच करें बताइएगा। एंजल नंबर दिख रहे हैं क्या? कल से रात से जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आई है, कल रात से क्या मैनिफेस्ट, क्योंकि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे कल रात में, तो क्या कोई साइन मिला है आपको?
या बार बार उनका चेहरा देख याद आना, या बार बार उनके नाम को याद करना, या पिछली बातों को सोचना। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज है ना, कल रात नहीं सोए हैं आपके पर्सन, सिर्फ आप ही के बारे में सोचा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आए हैं और हैप्पी किस बात पर है, क्या चीज़ है जो उन्हें खुश कर रही है। 9 ऑफ अर्थ, द मैजिशियन। ओके, मैजिकल एनर्जीज तो हैं गाइस, ठीक है, मैजिकल एनर्जीज तो है, और मैजिकल एनर्जीज कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दिख रही हैं। वाई, क्यों खुश है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके जो पर्सन है वो इतना हैप्पी क्यों है, इतने पॉजिटिव क्यों दिख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन हैं वो इतने हैप्पी क्यों दिख रहे हैं, क्यों नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ तो दे, गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ गाइड करें, कुछ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देख रहे हैं आप, मतलब ये जो मैजिशियन का कार्ड है ना, जो मैजिकल एनर्जीज, ये मैजिकल एनर्जीज गाइस क्या होती है कि जो मैजिकल एनर्जीज है ना, वो अंदर के हिडन फीलिंग्स को बाहर नहीं लेकर आती है, वो हिडन में ही रखती है। अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, लेकिन वो आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। खैर, हम 2 कार्ड और ले लेते हैं, एक बारी सफल कर लेते हैं, फिर हम 2 कार्ड निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इस वक्त जिस तरीके से कार्ड मेरे को सफल कर रही हूँ मैं, और कार्ड नहीं आ रहा है, तो साफ तौर पर मुझे आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट दिख रहा है। और अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट नहीं है, आप कहते हो कि मैम हमने ब्लॉक नहीं किया है ना उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि मुझे फिर भी नो कांटेक्ट दिख रहा है, क्योंकि आपको आपके पर्सन की साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी नहीं किया है, अनब्लॉक भी रखा हुआ है, तो रिस्पॉन्स तो है ही नहीं ना आपके पास, रिस्पॉन्स नहीं है उनकी साइड से। अगर रिस्पॉन्स होता तो कार्ड निकल कर आते। देख रहे हैं, तो वो खुश क्यों है, उन्होंने किसी को ये राज बताया भी नहीं है आपके पर्सन ने, लेकिन मैं कार्ड से उस चीज़ को चेक कर लूँगी क्यों है इतना हैप्पीनेस। क्योंकि वो आपको ना बताया है उन्होंने, ना थर्ड पर्सन को बताया है, और किसी को जाहिर भी नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड अटक रहा है, स्टक हो रही है। ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। 3 कार्ड्स जो है वो आए हैं, देखेंगे क्या कार्ड है। ओके, ओह वाओ, नाइस, वेरी नाइस। 2 ऑफ फायर, द एम्परर एंड द स्टार। ओके, देखिए गाइस, कार्ड के अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है, कार्ड के अकॉर्डिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं आपको बोलूंगी। क्या होता है ना गाइस कि जब कुछ चीजें होती ना, हम अपने मन में डिसीजंस ले लेते हैं, फैसले कर लेते हैं, है ना। वो फैसले, वो डिसीजन, जरूरी नहीं है कि हम उन डिसीजंस को या उन फैसलों को सबके साथ शेयर करें, बट कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मन ही मन किसी चीज़ को बहुत तेजी से सोच लेते हैं, और उसी बात को सोचकर हमारे फेस पर स्माइल आती है। ठीक वैसा ही अभी आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक वैसे ही आपके पर्सन कल रात जागते रहे ना, सोचते रहे ना, मैनिफेस्ट करते रहे ना, सुबह यहाँ पर उनका जो कार्ड दिख रहा है, 10 स्टार का कार्ड दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने प्रॉपर तरीके से कल रात ही ये पक्का फैसला कर लिया, पक्का डिसीजन ले लिया कि उन्हें आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, उन्हें आपके पास जाना है तो जाना है। थर्ड पर्सन अगर है या फैमिली है तो वो प्लानिंग करेंगे, किसी भी तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे या वो आपके पास वापस लौट कर आएंगे। लेकिन ये जो डिसीजन पावर है ये बहुत स्ट्रांग है, और इसी बात को सोचकर क्या होता है ना गाइस, जब हमारे मन में तसल्ली हो जाती है ना कि हाँ भाई चलो ये चीज़ हमसे गलतियां हुई, इनसे गलतियां हुई, इन्होंने आपका साथ छोड़ा या दूसरों की बात मानी या रूडली हुए या नो कांटेक्ट हुआ, दिल टूटा, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन को लेकर उनके दिमाग में जो ठंडक हुई है ना, दिल में कहते हैं हैप्पीनेस की ठंडक, फीलिंग्स बहुत ही इमोशनल कि हाँ भाई अब चलो जो हुआ सो हुआ, अब लेकिन मैं अपने प्यार को पाऊंगा, अब मैं कांटेक्ट करूंगा, अब मैं खुद से चीज़ों को ठीक करूंगा। एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर आपके पर्सन का
दिखाई दे रहा है और यही एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ बहुत तेजी से। तो और दूसरी चीज यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, कोई बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी इच्छा हो सकती है। देखिए करियर के मामले में अगर मैं आपको बोलूँ कि करियर के मामले में अगर आपकी रुकावटें आ रही है और करियर की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इस वक्त रिलेशनशिप में, करियर में, या कोई फाइनेंशियल चीज़ें खराब हो रही हैं, सब कुछ संभलने वाला है। सब कुछ एवरीथिंग जो है ना वो यहाँ पर पावरफुल एनर्जीज में शो हो रहा है इस वक्त। आई डोंट नो कौन दिख रहा है, आई डोंट नो कितनी एनर्जीज पिक कर पा रहे हो, बट मैं बोलूँगी कि आज की रीडिंग अगर किसी को मिली है तो इसका मतलब है गुड साइन आपको मिला है, एंजल की तरफ से पूरी ब्लेसिंग है। 10 स्टार का कार्ड है, वो स्टार का कार्ड आपकी प्रोग्रेस को बता रहा है, आपके उभरते हुए करियर को बता रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस अगर आपका वीक है, फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त खराब हो रही है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई गवर्नमेंट टीचिंग का जॉब कर रहे हो या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, बैंक सेक्टर में जाना चाहते हो, फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। आप अपनी स्टडी रखो, एग्जाम दो या फिर इंटरव्यू दो, आपका जो है ना प्रमोशन यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन पूरी तरीके से, इसीलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं अब आपकी लाइफ में आना, और वो ठान चुके हैं कि वो फैसला कर चुके हैं पूरी तरीके से। सो गाइज आई होप कि आपको मेरी जो रीडिंग है वो कनेक्ट की होगी, और कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, इस चीज़ को आपको मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। पॉजिटिव रहे, खुश रहे, अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।